इंटीग्रेशन अगला क्वेश्चन है 9 का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन क्यू इंटू 2x + 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन क्यू इंटू 2x + 1 इंटू डी एक्स तो बनाना है। तो पहले साइन क्यू एक्स का फार्मूला, तो चूँकि साइन क्यू एक्स का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस साइन 3x बटा 4। ठीक है, ये फार्मूला होता है साइन क्यू एक्स बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। तो अब यहाँ पे क्या है 2x + 1, तो साइन क्यू एक्स की जगह पे है 2x + 1, तो यहाँ से भी 3 sin x की जगह पे है 2x + 1 माइनस साइन 3 तो पहले से है तो 3 बाहर में, और x की जगह पे है 2x + 1। ठीक है, इतना, और नीचे में है 4। यही है ना। तो इतना के जगह पे साइन क्यू एक मतलब साइन क्यू 2x + 1 इतना के जगह पर यही है ना बराबर में। ठीक है, इतना के जगह पे इतना पुट करने पे तो ठीक है, इंटीग्रेशन 3 sin 2x + 1 माइनस साइन 3 को मल्टीप्लाई करने पे अंदर में यानी 6x + 3 बाई 4tx। ठीक है, अब यहाँ से 1/4 को अलग अलग करने पे, एक बार इस पे ले जाने पे, एक बार इस पे ले जाने पे, इंटीग्रेशन को भी एक बार इस पे ले जाने पे और इंटीग्रेशन को एक बार इस पे ले जाने पे। ठीक है, यानी 1/4 इस पे, तो यहाँ पे 3 भी है, और इंटीग्रेशन साइन 2x + 1 इस पे गए इंटू डी एक्स। अब -4 इस पे ले जाने पे यानी इंटीग्रेशन 1/4 बाहर कांस्टेंट है तो साइन 6x + 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। अब यहाँ से 3/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x। ठीक है, तो इसे माइनस करने पे cos 2x + 1 थीटा एंगल में यही है, और x में मल्टीप्लाई है 2 से तो डिवाइड होगा 2 से, यानी यहाँ पे 4 था तो 4 दूना 8 माइनस 1/4। यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos, तो ये हुआ प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से साइन का cos 6x + 3, x में 6 से गुना है यानी यहाँ पे भागा, तो 6 चौका 24 प्लस में c, ये आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, इसे और आगे हल करने पे तो यहाँ से 24 और 8 का एलसीएम 24। ठीक है, 8 तिया 24 3 बार में, और 3 तिया 9 यानी माइनस में 9 cos 2x, ये cos है 2x + 1 प्लस 24 से 24 कैंसिल यानी 1, यानी यही होगा इतना, यानी cos 6x + 3। अब यहाँ से 24 को अलग करने पे यानी 1/24। ठीक है, अब यहाँ से कितना है पहले प्लस वाला लिखने पे यानी cos 6x + 3 और माइनस में 9 cos 2x + 1। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे c आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन QX cos QX, साइन QX cos QX dx इतना है। तो इतना का फॉर्मूला होता है साइन QX cos QX का फॉर्मूला होता है 1/8 साइन Q 2x। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन Q
साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स बराबर 1/8 साइन क्यू 2x। तो अब इतना के जगह पे इतना पुट करने पे यानी यहाँ से ये तो दोनों सेम है, यानी 1/8 साइन क्यू 2x। 1/8 कॉमन लेने पे बाहर करने पे कॉन्स्टेंट है तो साइन क्यू 2x। अब फिर से यहाँ पे dx होगा। अब फिर से एक फार्मूला होता है, ठीक है, साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला इसका पुट करने पे तो अब यहाँ से 1/8 पहले से है। अब साइन क्यू एक्स का फार्मूला इतना रखने पे यानी 3 साइन एक्स की जगह पे कितना है 2x, तो 2x माइनस साइन यहाँ पे 2x रखना है, यानी x में 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले से ही वहाँ पे 3x है। ठीक है, तो वो होगा 3 दूना 6 यानी 6x बाई नीचे 4 तो 4 dx तो dx। अब फिर से नीचे 4 है तो इसे 4 को बाहर लाने पे यानी 8 पहले से है, यानी 8 तिया 24। ठीक है यहाँ तक। अब बारी बारी से दोनों पे अलग करने पे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है 8 चौ 32। ठीक है, 8 तिया 24 ना 8 चौ 32। अब इसे क्या करना है कि अलग अलग कर देना है। ठीक है, दोनों पे इंटीग्रेशन लेकर ये दोनों पे ले जाने पे, यानी यहाँ से इस तरीक़े से, यहाँ पे तो 8 चौका 32 यानी 1/8 चौका 32। ठीक है ये, और अब इसे इस पे ले जाने पे और इसे फिर इस पे ले जाने पे, यानी यहाँ से है 3, यहाँ से है 3 साइन 2x dx, ये इस पे गया माइनस फिर इसको इस पे ले जाने पे यानी 1/32 इंटीग्रेशन साइन 6x dx। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से 32 ये कटने लायक है नहीं है ना, तो ऐसे रहने देते हैं, यानी 3/32 और यहाँ से ये है साइन 2x dx माइनस यहाँ पे है 32 1/32। अब इसका इंटीग्रेशन करने पे तो साइन 6x यानी साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस में कॉस, तो ये होगा प्लस में उल्टा करने पे, और साइन का कॉस 6x x में मल्टीप्लाई है 6 से, तो 6 से डिवाइड करने पे अब इसके आगे बनाते हैं। तो अब इसके आगे में यहाँ से, ठीक है, इसे हटा देने। अब इसका इंटीग्रेशन करने पे यानी 3/32 तो पहले से है। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस 2x, 2 से गुना है तो 2 से भागा। ठीक है, और प्लस 1/32 कॉस 6x बाई 6 है ना, 6x/6। अब यहाँ से माइनस में 3 कॉस 2x बाई 32 दूना 64 प्लस 1/32 में फिर यहाँ पे कॉमन होता तो ठीक रहता। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, 1/32 को दोनों में से कॉमन लेने पे यानी 1/32 और यहाँ से 2 भी है तो यहाँ से भी 2 होगा, यानी यहाँ से 2 तिया 6 यानी 1/2 यानी 32 दूनी 64 32 दूनी 64 यानी 1/64 को कॉमन करने पे तो यहाँ से माइनस में 3 cos 2x और बटा में 32 दूनी 64 कॉमन है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और बीच में है 3 cos 2x और यहाँ से 32 कॉमन 64 कॉमन है ना, तो 32 दूनी 64 कॉमन यानी बचेगा यहाँ पर से cos 6x/3। ठीक है, बाई 3 प्लस में c होगा, c यहीं से लगता। ठीक है, जहाँ पर से इंटीग्रेशन खत्म इंटीग्रेशन खत्म तो फिर c चालू स्टार्ट। अब यहाँ से 3 तिया 9 और मतलब हल करने पे तो माइनस में 9 cos 2x प्लस cos 6x/3 प्लस c। अब यहाँ से 3 का इसमें मल्टीप्लाई करने पे यानी 1/4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1
19, ठीक है, 192। अब यहाँ से पहले इसे लिख लेते हैं, यानी cos 6x माइनस 9 cos 2x, ठीक है, प्लस में c, ये आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर dx कैसे बनाना है? tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला पॉसिबल है, तो यहाँ से tan का फॉर्मूला सेक में बदलने पे, यानी सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू, अब ये दोनों इंटीग्रेशन को दोनों पे ले जाने पे साथ साथ में, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, 1 मिनट, सब सही है। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करने पे, यानी सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स इंटीग्रेशन इसका tan एक्स और माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में c, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan एक्स बाई cot एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसे सोल्व करने पे, यानी सेम टू सेम पिछला में थी है, तो tan x ये cot x को ऊपर ले जाने पे, तो यानी फिर से tan x, तो tan x कितना डबल, यानी tan स्क्वायर x dx, ठीक है, tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर x माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब दोनों पे बारी बारी से ले जाने पे, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, ठीक है, तो tan एक्स माइनस 1 का एक्स और प्लस में c, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब इसे पहले सोल्व करने पे, यानी सेक को जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस को नीचे अगर लाया जाए कोसेक स्क्वायर को, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा किया जाए कि ऊपर नीचे दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी यहाँ पे इस तरीक़ा से 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इतना पहले से है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे, यानी 4 बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब 4 को इस तरीक़ा से लिखने पे 2 cos x sin x के होल स्क्वायर, बात बराबर है ना, ठीक है, बात बराबर है। यहाँ से अब यहाँ से इस तरीक़ा से, जैसे 4 है तो 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 को बाहर करने पे, यानी अभी इसका फार्मूला होता है sin 2x, ठीक है, 2 cos x इंटू साइन एक्स बराबर sin 2x होल स्क्वायर है 4। अब sin 2x को ऊपर करने पे, ठीक है, sin 2x को ऊपर करने पे, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर 2x, कोसेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है। और कोसेक x का कोसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है माइनस में कोट x, x से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड प्लस c, ठीक है ना, x से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, यानी -2 cot x प्लस c, ये आंसर हो।